जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। आपकी जो ज़िंदगी है परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाई है, आपको अद्भुत तरीके से बनाया है। उन्होंने अपनी सांस को आपके अंदर डाला है। अब वो ये नहीं चाहते कि आप हमेशा दुखी और परेशान होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। क्या फ़ायदा होगा कि आप एक सच्चे परमेश्वर के भक्त हों और अपनी ज़िंदगी को दुखों में बिता दें। आप याद करिए, जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, उन्हें जेल में डाला गया था, उन्हें मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो भी वो खुश थे। वो भजन गा रहे थे और वो आनंद मना रहे थे। बाइबल में इस तरह से जिक्र है कि वो बहुत परेशानी में होते हुए, कैद में होते हुए भी वो भजन गा रहे थे और खुश थे, आनंदित थे। तो मेरा कहना ये है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, चाहे हालात आपके विरोध में ही क्यों ना हो सकता है कि आपके जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और आप आनंद करने की स्थिति में नहीं हैं, आप नाचने गाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसे मैं आनंदित हूँ, मेरे स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित हैं, निरंतर आनंद मनाया जाता है, वैसे ही आप भी हमेशा आनंदित रहें। हो सकता है कि आप हमेशा नाच गा नहीं सकते, आप म्यूजिक चला कर नाच नहीं सकते, हमेशा आप धूम धड़ाका नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर आप आनंद को ला सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी दौलत है, बहुत सा संसारिक सुख है, लेकिन वो आनंदित नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आनंदित रहने की एक खास वजह दी है, और वो वजह है कि आपका उद्धार किया गया है, आपको मुक्ति दी गई है उन तमाम बातों से जो कि संसार में इंसान को जकड़ लेती हैं। आपके लिए मुक्ति है इस कष्ट भरे जीवन से। देखिए, हमें परमेश्वर ने एक मसीह के द्वारा या एक मसीह परिवार के सदस्य के द्वारा वो सारी चीज़ें दी हैं जो कि हमें सुख सुविधाओं के लिए चाहिए। हमें टीवी दिया गया है मनोरंजन के लिए, खबरें देखने के लिए, हमें मोबाइल दिया गया बातें करने के लिए, लेकिन इन चीज़ों का अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ें हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। हमें कंप्यूटर दिया गया है हमको करने के लिए, या फिर हम अपना कोई भी डाटा उसमें सेव कर सकते हैं और आगे समय के लिए उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का गलत उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए एक दुख को पैदा करने वाला हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप गलत काम ना करके किसी भी काम को सही काम के लिए कीजिए। देखिए, फ़ोन ना होना एक दुख की बात है, लेकिन जब फ़ोन आ जाता है उसके बाद फ़ोन की जो आवश्यकता है वह है बात करना। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप हो सकता है कुछ वीडियो देख भी सकते हैं, कई फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, उसके द्वारा। लेकिन अगर इनके द्वारा आप गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों का आप उत्पत्ति करते हैं या कुछ गलत चीज़ें बनाते हैं या गलत चीज़ें प्रसारित करते हैं, तो वो एक अपराध है, गुनाह है, गलत है, जैसा कि परमेश्वर भी कहते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें इसलिए दी गई हैं कि वो आपके सहायक हों, ना कि आप उससे कुछ बुराई उत्पन्न कर दें। और जब ये बुराई उत्पन्न होगी तो ये दुख पैदा करेंगी और आप हमेशा दुखों में पड़े रहेंगे। देखिए, किसी का एक मोबाइल मान लीजिए टूट गया या आपका ही टूट गया या खो गया, तो कम से कम 10-12 हज़ार का नुकसान होता है। अब ये बात हमारे लिए बड़ी दुख की बात होती है कि 10-12 हज़ार की चीज़ एक झटके में खो गई, टूट गई। लेकिन ये 10-12 हज़ार रुपये हमने क्यों इन्वेस्ट किए थे? केवल बातचीत करने के लिए। जब परमेश्वर ने अपने किसी भक्त को बुद्धि दी कि एक फ़ोन बनाए, तो इसलिए दी कि ताकि वो फ़ोन हमारे काम आए, हम एक दूसरे से दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकें, दूर बैठे व्यक्ति से हम वीडियो कॉल के द्वारा बात कर सकें। इसलिए नहीं दी कि हम उसके द्वारा मौज मस्ती करें। देखिए, आनंद और मौज मस्ती या और तरह की बुरी एक्टिविटी करना, ये सब अलग अलग है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम आनंदित रहें। अब देखिए,
बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमेशा आप पर अपना दुख डालने की कोशिश करेंगे। उनका जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि लोग उनके दुखों को अपने ऊपर ले लें। वो हमेशा अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को आप पर डालेंगे। वो अपनी बुरी बुरी कहानियाँ सुनाएंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे किसी ने ऐसे कह दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तमाम तरह की बातें उनके पास बहुत सारा ऐसा कुछ है सुनाने के लिए, बताने के लिए कि मुझे उसने गाली दे दी, मुझे उसने धोखा दे दिया। भाई, उसको धोखा दिया, उसको गाली दी, ये उसकी टेंशन है, ये आपकी टेंशन नहीं है। उसके साथ क्या हुआ ये उसकी प्रॉब्लम है। अगर उसे इतनी परेशानी है तो वो परमेश्वर को ग्रहण कर ले, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो ना वो करेगा और ना उसे इनसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको छुटकारा मिला है, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपको उद्धार मिल जाता है, आपको मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसा संसार में लगातार ये चलता ही रहता है। वो ये पुराने समय से चल रहा है और अंत तक चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हम अगर इब्राहिम के जीवन से देखें तो इब्राहिम की पत्नी थी सारा। उसकी समस्या ये थी कि उसको बच्चे पैदा नहीं होते थे, यानी कि वो बांझ थी। और लोग, जो समाज था, वो उसे लगातार ताने दिया करता था कि ये बांझ है, इसके बच्चे पैदा नहीं होते। और ये एक बार नहीं, ये एक दिन की बात नहीं, ये लगातार सालों साल चलता ही रहा। जब उनकी शादी हुई तब से लेकर 90 साल की उम्र तक, आप मान लीजिए कम से कम 50 साल तक उसे इस तरह के ताने सुनने पड़े। वो बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा आनंद तो कोई छीन नहीं सकता। देखिए, और इब्राहिम से बार बार इस बात का वादा किया है कि मैं तुम्हें एक वंश दूंगा, मैं तुम्हारा एक वंश बढ़ाऊंगा, तुम्हारा खुद का वंश बढ़ाऊंगा। ये बार बार इस वादे को परमेश्वर ने इब्राहिम से और सारा से ये बात कही कि तुम्हारा खुद का बेटा होगा और उसके द्वारा मैं वंश को बढ़ाऊंगा। ये एक आनंद की बात थी। हालांकि ये आनंद अभी पूरा हो नहीं रहा था, लगातार 7 साल बीतते जा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इब्राहिम के बेटा हुआ और उसके द्वारा इब्राहिम का नाम पूरे संसार में फैल गया। आज बाइबल में इब्राहिम का जिक्र है। अब जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या उसकी शुरुआत करते हैं तो आपको इब्राहिम का नाम जरूर पढ़ने को मिलेगा। और ये उत्पत्ति से लेके बल्कि नए नियम में भी आपको कई जगह इब्राहिम का नाम सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि इब्राहिम ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और उसके द्वारा उसे आनंद मिला, आनंद की प्राप्ति हुई और मुक्ति मिल गई। तो वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी अपना आनंद ना खोएं और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें और निर्भर रहें, ताकि आपका आनंद आपसे कोई छीन ना ले, आपकी खुशी ना छीन ले। लोग तो होंगे जो आपको ताने देंगे, आपको बुरी बुरी बातें बोलेंगे, अपना दुख आप पर उड़ेलने की कोशिश करेंगे। उनके दुख को सुनना समझना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। परमेश्वर ने आपको आपके सुख के लिए बनाया है, आपको इसीलिए ग्रहण किया ताकि आप सुखी रह सकें, इसलिए नहीं कि सारे संसार की टेंशन आपको लेनी है। अगर हम दाऊद के जीवन में देखें, एक बार की बात है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में था या ऐसी सिचुएशन में था कि वो नाच रहा था बहुत, और लोगों को लग रहा था जैसे वो पागल हो गया है, पागलों की तरह नाच रहा था। उसके शायद कपड़े भी फट रहे थे या क्या था, और वो बहुत ही अजीब तरीके से नाच रहा था और वो परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हुआ, भजन गाता हुआ नाच रहा था। और लोग उसे बोल रहे थे कि ये पागल हो गया है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, और तरह तरह की उसे बातें बोल रहे थे। लेकिन दाऊद ने हार नहीं मानी और वो लगातार नाचता रहा और आनंद मनाता रहा। उसे पता नहीं था कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल अपने परमेश्वर के प्रेम में, उसकी भक्ति में एकदम घुस गया था, इसीलिए वो आनंदित था। अब कई बार लोग यही सोचते हैं कि सामने वाला इंसान पागल हो गया है। कई बार हो सकता है कि जब आप अपन अंदर से अगर आप खुश हो तो लोग आपको पागल सोचेंगे, लेकिन आपको उनके सोचने पर नहीं, अपने ऊपर निर्भर रखना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको आनंद दे रहे हैं। देखिए, संसार में बहुत से महापुरुष हैं
बहुत से देवी देवता भी हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका परमेश्वर है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और वो जो सब कुछ बना सकता है, सब कुछ दे सकता है, तो वो आपको खुशियाँ भी दे सकता है। इस विश्व चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। और जैसा कि ये महीना भी एक खुशियों वाला महीना है, दिसंबर का महीना, इस महीने में हम क्रिसमस मनाते हैं और आने वाले नए साल की प्रतीक्षा करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस महीने में अपने सारे दुखों को भूल जाएं, सारी परेशानियों को, दुनिया के तानों को भूल जाएं, सारी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें। और छोटी से छोटी बातों में आप आनंद ढूंढें, खुशियाँ ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आनंद मनाने के लिए, खुश रहने के लिए बुलाया है, ना कि दुखी रहने के लिए। जब वो आपको परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएंगे तो वहाँ आपको कोड़े मारने के लिए नहीं, या आपको जलाने बुझाने के लिए नहीं, या फिर आपको ठोकरें खाने के लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि आपको खुशियाँ और सुख देने के लिए, आपको आनंद मनाने के लिए लेके जाएंगे। अगर उन्हें वो यही चाहते कि आप हमेशा रोते रहें, दुखी रहें, तो आपको नरक में भी डाल सकते थे। फिर वो आपको चुनते नहीं, वो आपको दूर ही रहने देते ताकि आप नरक में ही जाएं। लेकिन अगर आपको चुना है तो आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए और खुश रहने के लिए चुना है। तो परमेश्वर इसके साथ ही आपको आशीष दे, आपको बहुत तरक्की दे। धन्यवाद।